अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा, अब मोशन में हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है हमारे पास रोटेटरी मोशन और तीसरी है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। तो शुरू करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन से। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें कि व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली along the same straight line, such motion is called translatory motion। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नॉर्मल केसेस में अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि सपोज करें मेरे पास कोई स्टिक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या कहती है कि व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी, अगर सपोज करें कि ये स्ट्रिक स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर मैं इस स्टिक स्टिक के कुछ पार्ट्स बना लूं या सेगमेंट्स बना लूं, तो जिस डायरेक्शन में ये आगे वाला हिस्सा मूव कर रहा होगा उसी स्ट्रेट लाइन में ये बैक साइड भी मूव कर रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये जो आगे वाली चीज अगर आगे जा रही हो और ये लास्ट वाला हिस्सा है ये ऊपर जा रहा हो। जैसे बिलफर्ज मैं एक झूले की, एक फेरिस व्हील की एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ। आपने देखा होगा कि एक फेरिस व्हील होता है, उसमें यहाँ पे ये बॉक्सेस लगे हुए होते हैं जिसमें पब्लिक बैठी हुई होती है। ये अगर बॉक्स हम देखें तो ये ऊपर जा रहा है और ये बॉक्स नीचे जा रहा है, तो पूरा का पूरा फेरिस व्हील अगर हम देखें तो वो एक ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा, क्योंकि एक साइड ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी साइड नीचे की तरफ जा रही है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या कहती है कि सारे का सारा जो पॉइंट्स है मूविंग बॉडी का वो एक डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ओवरऑल सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की जो है हमारे पास तीन किस्में हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन हमें क्या कहती है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे बिलफर्ज में एक पेन की एग्जांपल आपके पास ले लूं। अब ये पेन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सपोज ये मूव कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में मोशन है इसको हम कहेंगे ये लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो ऊपर कैप लगा हुआ है ये भी आगे की तरफ जा रहा है और ये जो नीचे पेन का पोर्शन है वो भी आगे की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कैप ऊपर की तरफ मूव करे और पेन का जो नीचे वाला पोर्शन है वो किसी और डायरेक्शन में मूव करे। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होती है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जैसे सपोज ये कोई सेंटर है और इस सेंटर के गिर्द कोई चीज घूम रही हो। अब ये देखिए कि ये जो पूरी की पूरी चीज है ये इस सेंटर के गिर्द घूम रही है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो सकती है सन और अर्थ की मोशन। पूरा का पूरा जो अर्थ है वो सन के गिर्द घूम रहा होता है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। थर्ड एग्जाम्पल जो इसकी ट्रांसलेटरी मोशनल की टाइप होती है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है, इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सपोज मेरे हाथ में एक बॉल है और मैंने उस रूम के अंदर बॉल को फेंक दिया है। अब बॉल क्या करेगा, पहले यहां से टकराएगा, टकराने के बाद किसी और साइड से टकराएगा और यूं रैंडम मोशन टकराता रहेगा और आगे पीछे मूव करता रहेगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। अब हम आ जाते हैं मोशन की दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो रोटेटरी। अब रोटेटरी मोशन क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड फिक्स्ड एक्सिस विच पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ। अब यहाँ पे बॉडी इटसेल्फ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन का जो दूसरा नाम है वो हम क्या कह सकते हैं, स्पिन भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है सर्कुलर मोशन, ये भी सर्कल में है, एक है रोटेटरी मोशन। इन दोनों में फर्क क्या है, तो याद रखिएगा स्पिन में जब चीज घूमती है तो वो अपने गिर्द घूमती है गोल गोल, जबकि सर्कुलर में जो है वो चीज किसी और के गिर्द घूम रही होती है। जैसे अगर मैं आपको इस पेन की एग्जांपल दूं, आपको नजर आ रहा होगा, तो अगर ये पेन देखें ये पेन अपने गिर्द घूम रहा है। अब इस वक्त इस पेन का जो घूमने का एक्सिस है वो इसके अंदर ही मौजूद है, और दूसरी मोशन क्या होगी, ये पेन पूरा का पूरा किसी और के गिर्द घूमे। तो जब ये किसी और के गिर्द घूमेगा तो इस मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन, जब ये अपने गिर्द घूमेगा तो इसको कहेंगे हम रोटेटरी मोशन। और इसके अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एक फैन की ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दो
एक फैन, ये फैन की मैंने पर बना ली है। अब एक मक्खी है, वो आकर इस फैन के पर पे बैठ जाती है। तो जब मक्खी घूम रही होगी तो मक्खी की जो मोशन होगी, इस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, क्योंकि पूरी की पूरी जो मक्खी है वो घूम रही है। लेकिन इस मक्खी को अगर मैं इस पर के बिल्कुल पंखे के सेंटर पे बिठा दूं, अब मक्खी अपने गिर्द घूमना शुरू कर देगी यूं गोल गोल। तो इस मोशन को हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। और यही एग्जांपल हम फेरिस व्हील पर भी लगा सकते हैं। पूरा का पूरा ये जो फेरिस व्हील है, ये जो मोशन कर रहा होगा ये रोटेटरी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस फेरिस व्हील का सेंटर ये है। लेकिन जो शख्स इस डब्बे के अंदर बैठा हुआ है, अब वो पूरा का पूरा जो शख्स है वो अलग से घूम रहा है इस सेंटर के गिर्द। तो लिहाजा इस शख्स की जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे सर्कुलर, और ये जो पूरा का पूरा फेरिस व्हील है इसकी जो मोशन होगी वो होगी रोटेटरी। और लास्ट जो मोशन की टाइप होती है हमारे पास वो होती है वाइब्रेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मतलब सपोज करें ये एक सेंटर है, एक आप यहां से 2 स्टेप आगे गए, फिर 2 स्टेप पीछे गए, सेंटर पे वापस आए, फिर दोबारा सेंटर पे आए और आगे गए। तो बैक एंड फोर्थ मोशन मतलब आप एक ही जगह पर, सपोज करें कि ये रेड लाइन सेंटर है, आगे गए, फिर इस रेड लाइन पे आए, फिर पीछे गए, रेड लाइन पे आए। तो अपने मीन पोजीशन के गिर्द जो बैक एंड फोर्थ मोशन आप कर रहे हैं, इस मोशन को क्या हम कहेंगे कि ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। और इसकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटम्स आ जाते हैं, कुछ केसेस में हमारे पास स्प्रिंग भी जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे। हम आगे चल के वो केसेस भी देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, टाइप्स ऑफ मोशन। कुछ अगर ना समझ आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।